अभी सोया था जस्ट, लेकिन तुमने उठा दिया। अभी सोया है, बताया क्यों नहीं? सही है ना, रात में सोएगा सीधा। चल क्या खुल रहा है, उठ। वाह, इज्जत का फालूदा। पैंट सब पहन रखा है लौंडा तो ना, ना लौंडा है। सो गाइस, आज एक चमत्कार हुआ है। आज मेरे पतिदेव जल्दी आ गए, तो ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी 7 बजने वाले हैं, नहीं तो ये 8-9 बजे आते हैं, बट आज जल्दी आ गए हैं, है ना। आज तुम्हारे साथ चले गए थे क्या जल्दी? हैं, साथ चले गए थे जल्दी, इसलिए जल्दी आ गए। सुधर रहे हैं लग रहा है धीरे धीरे। अभी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उठ जाओ बेटा। ये देखो तुम्हारे लिए खिलौने इतने सारे बाबू लाया हूँ। ये देखो, ये बजाओ जब भी उठेगा लड़का। गाइस, इसको इतनी गहरी नींद आ रही थी कि उठ नहीं रहा था, इसलिए हमें इसके लिए झुनझुना लाना पड़ा कि ये उठ जाए, रात में सोने नहीं देगा। नहीं, ये क्या हो रहा है बाबू? अब पक्का उठा डालेंगे। अंग्रेजी ले रहा है, अंग्रेजी ले रहा है, अंग्रेजी। चलो बाबू, कानपुर में हड़ताल है क्या? आ रहा हूँ, देख लेना। क्यों? तो गाइस, जो पतिदेव कल कपड़े लाए थे, तो वो कपड़े ना मतलब छोटे थे, तो मैंने उससे हल्का और बड़ा साइज में मंगवाया। तो मैं आप लोग को भी एक एक करके दिखाती हूँ। बाकी उस ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाई, बट आपको थोड़ा बहुत तो मिल ही गया होगा वीडियो में। तो अभी मैं आपको सारे कलर भी दिखाऊंगी और कपड़े भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें। हेलो गाइस, मैं आज अपने बच्चे के लिए कपड़े लाया था। एक्चुअल में कल ही लाया था, बट वो छोटे पड़ रहे थे, तो मैं एक्चुअली दोबारा लाया हूँ। तो अपनी लड़की के लिए कपड़े लाया था 4 जोड़ी। लड़के के लिए, लड़की के लिए नहीं, लड़की के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए गाइस। नीचे रखो, नीचे। ये है इसका, ये छोटा लग रहा है, उससे बड़ा लाया कि वही वाला साइज लाया यार? ये है इसका पैंट, फिर से ये है इसका शर्ट, अगेन ये है इसका कच्छा, ये 2 बटन वाले, ये 2 बटन वाले हैं लोंडे का, और ये है इसका फिर से कच्छा। मुझको ना उसी जितना साइज लग रहा है। तो लोंडा जो है, अब देखते हैं, स्मार्ट लगेगा इन कपड़ों में। लोंडा बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे कपड़े भी बड़े होंगे लोंडे के ना। पर साइज ये वही नहीं लग रहा तुम्हें कल वाला? बंद करो, चाहे फिर कभी बताऊँगा। नहीं आपको दिखाओ। बंद क्या करो, बोलो तुम। हाँ बता तो रहा हूँ। तो गाइस बताइए कैसा मटेरियल है, कैसा। अब वैसे भी गर्मी चल रही है, तो बच्चों के लिए हल्के कपड़े सही है, ठीक रहेंगे। क्योंकि मोटे में तो वैसे में लोंडे को इतना गर्मी लगता है। अभी देख लो, लेटा हुआ, पंखा कितना तेज चालू है, लेकिन लड़के को कुछ असर नहीं कर रहा है। लड़के को हमारे बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगता है, इसके लिए वैसे लगाना पड़ेगा बेटे के लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहे। बाय। सो गाइज, यहाँ हो रहा था इवनिंग, मतलब रात हो रहा था, तो चाउमीन आया था। तो फिर मेरे को भूख लगी थी, सुबह से मैंने एक ही बार खाना खाया था, और अभी फीड कराती तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, बट मैं फिर भी कम खाती हूँ ताकि मेरा फिगर मेंटेन रहे। सो गाइज, अब हो रहा है मॉर्निंग, और ये पी रहे हैं चाय। 10 बज रहे हैं, और चाय के साथ आज भी पापड़ है और फैन है। खाना तो इन्होंने खा लिया है, पापड़ तली हूँ तो ये खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। हेलो गाइस, एंड नवरात्रे आने वाले हैं, तो उसके लिए सबको साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो मैंने भी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है। सबसे पहला दिन मतलब 5 या 6 तारीख थी, और मैंने घर की सफाई चालू कर दी। और मैं डेली एक एक काम करती हूँ, मैं एक ही दिन सारा काम नहीं करती, क्योंकि बाबू को संभालो, फैमिली को देखो और ख़ुद को देखो, हस्बैंड जी को देखो, तो मेंटेन नहीं हो पाता है। और घर के काम सिर्फ ये नहीं होते, ऊपर के भी और काम होते हैं, आप लोग जानते हैं। क्योंकि बाबू है तो उसका भी लैट्रिन का कपड़ा उपड़ा भी हो जाता है, फिर घर का कपड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं एक एक करके काम करती हूँ। एक दिन मैंने मसाले के
के डब्बे धो लिए, तो अगले दिन मैं फ्रिज साफ़ कर दूँगी, फिर कमरा धो दूँगी और थोड़ी बहुत ये फ़ोटो वगैरह मेरे कमरे में लगी हुई उसकी क्लीनिंग कर दूँगी। तो आपका सारे ब्लॉग में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। क्या आप लोग भी नवरात्रि में सफाई करते हैं? और बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते नवरात्रि में। मेरे मायके साइड भी नहीं बनता और ससुराल साइड भी नहीं बनता है, और मैं हूँ अपने ससुराल में। आप लोग कहाँ हैं कमेंट करके बताइएगा, और मेरे ससुराल के व्लॉग अच्छे लगते हैं कि मायके के, ये भी बताइएगा। तो गाइस अब मेरा काम धाम हो गया है और 1 बज गया है और नवरात्रे आ रहे हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज 5 तारीख, और जैसे ही मैंने बोला मेरा बापू उठ गया है। देखो ये गुच्ची मुच्ची बंदर है ना, गुच्ची मुच्ची बंदर मारूंगे बंदर का। देखो गाइस ये उठ गया है, अभी सो रहा था। मैं फ्री हो गई हूँ तो इसलिए उठ गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से थोड़ी बातें भी कर लूँ, बता दूँ, क्योंकि अब मैं रेस्ट करूँगी। आज मैं कुछ सिलूँगी नहीं क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है तो थकावट हो जाती है, फिर शाम में दोबारा वही सारा रूटीन दोबारा फॉलो करना काम धाम। तो इसलिए बस मेरी बहन के सूट में डोरी लगाना, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो डोरी रेडीमेड ला के लगाऊँ, क्योंकि कपड़ा नहीं बचा है। मेरा होठ काफ़ी सूख रहा है और सर मैंने अभी धोया है, क्योंकि फिर सुबह धो ना, और सर वर धोने में टाइम लगता है अच्छे से क्लीन करो, तो इसलिए फिर मैंने अभी धोया सर। अब बाल सूख जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कल मेरे को बाबू को दवा भी दिलाने जानी है, क्योंकि मुझकी मार रही हूँ मम्मा को देख के मुझकी मारते मैं लड्डू। तो गाइस फटाफट से अब मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया। खाने में बनाई घी की भुजिया और चावल और रोटी, तो मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई, और थोड़ा सिंदूर बिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि हम शादीशुदा औरतें कुछ नहीं लगाती तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे चेहरे पे सूखा सिंदूर अच्छा लगता है या गीला। अभी मैं गीला लगाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मांग भर भर के लगा लिए, तो अब मैं थोड़ा छोटा सिंदूर लगाऊँ। और जो गीला सिंदूर होता है वो लाल कलर का लगाती तो उतना अच्छा नहीं लगता, बट मैरून वाला लगाती तो बहुत अच्छा लगता। तो मैं अभी लगा लूँगी, इसके बाद आपको दिखाऊंगी। पहले खाना खा लेते हैं। और यहाँ में गोगली मोगली भी उठ गया है। ये नहीं चाहता मम्मा आराम करे, नहीं चाहते हैं तुम के, बिल्कुल नहीं चाहते ना कि मम्मा आराम करे। इसका भी मैंने मालिश वालिश कर दिया था, और इसको मैंने ये कपड़े पहनाए थे, फुल लुक इसका ये है, ये देखो। और ये हाथ में इसने अपने चांदी के कड़े पहन रखे हैं, और पैर में भी इसके कड़े हैं, मैंने डाल रखे। ये मेरी मम्मी ने दिया था, और ये वाला कड़ा मेरे हस्बैंड लाए थे। और मेरी मम्मी ने इसको गले में सोने का ओम बनवा के दिया है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से मम्मी दे देती है, बहुत कुछ कर देती है मेरी मम्मी। तो वही दिए, तो वो भी गर्मी आएगा तो गर्मी तो आएगा फिलहाल, तो मैं इसको पहनाना शुरू करूँगी, और मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी। और जो मैंने ये कान का पहन रखा है, दिख रहा होगा, ये भी गोल्ड का लिया है मैंने। फिलहाल ही में मेरा काफ़ी दिन से शौक था, सपना था कि मैं ऊपर वाले कान में बाली पहनूँ, सोने का बाली पहनूँ। तो फिर फाइनली मैंने बनवा लिया है, देख सकते हैं। और इसका रेट क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये पंजेब भी मैंने अपनी नई ली है, 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये वाली जो पायल है ये भी मैंने न्यू ली है, क्योंकि मेरी जो पहले वाली पायल थी जो मेरे को शादी में मिली थी, वाली पायल ना मतलब बड़ी थी काफ़ी और गिर जाती थी, और उसका डिज़ाइन भी नहीं अच्छा लगता था। और इसका डिज़ाइन भी नहीं अच्छा है, अब मेरे को चाहिए था थोड़ा फैंसी, बट फैंसी में वही पतले पतले आ रहे थे सारे। तो मेरे हस्बैंड बोले लेंगे तो थोड़ा ठोस लेंगे और अच्छा लेंगे, तो उन्होंने बोला कि यही लो। और मेरे को रिंग भी लेना था, रिंग पहनना मेरे को काफ़ी पसंद है, मेरे को रिंग भी लेना था, बट मैं रिंग नहीं ले पाई। तो अभी फ़िलहाल आर्टिफिशियल से काम चला रही हूँ, जब हो जाएगा तो फिर रिंग भी ले लेंगे। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, और यही मेरे डेली का मेकअप होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि इतना छोटा सिंदूर कैसा लग रहा है। ज़्यादा भी छोटा नहीं है, और मैंने स्मूथनिंग करवाई थी तो अभी तक बाल स्ट्रेट है, बस थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए हैं, पर अभी भी काफ़ी स्ट्रेट है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें। गाइस दोपहर के बज गए हैं 2:30, और अब मैं बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि सबका मन कर रहा था पास्ता खाने का, तो मैं पास्ता बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने पास्ता की रेसिपी दे देती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते कैसे नहीं। और जैसे मैं बनाती हूँ मैं उसमें मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दे दूँगी। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी। पहले कौन कौन मैक्रोनी और पास्ता में कंफ्यूज रहता था, कमेंट करके बताइएगा। तो मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता उबालना है, और मैं जैसे बना रही हूँ मैंने वैसे ट्रिक दी है। पास्ता में मैंने पानी और थोड़ा सा ऑयल और नमक ऐड किया है, और मैं यहाँ पे इसको छोंक दी हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची, जीरा और
टमाटर और हल्का सा नमक डाल के मैंने छोड़ दिया, और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। और मुझे जैसा आता है मैं वैसा बता रही हूँ, आप लोग को अपना तरीका बता रही हूँ। अगर इसमें कुछ और भी ऐड करने से और टेस्टी बनता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने मसाले में डाला गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एंड मैगी मसाला। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैगी मसाला है। पास्ता मसाला भी आता है बहुत जगह, तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गाइस, पास्ता जब आप उबालें तो उसको ना छेद वाले किसी बर्तन में या टोकरी में छान दे, ताकि जितना पानी है वो निकल जाए, पास्ता पूरा सूखा सूखा यम्मी यम्मी लगे। और लास्ट में मैंने पास्ता ऐड किया, धनिया पत्ती ऐड किया। सो दैट्स कंप्लीट। तो गाइस, अब पास्ता वास्ता बन गया है और मैंने भी खा लिया है और सभी को दे भी दिया है। और अब बाबू भी जगा हुआ है अभी तक, जो ये 1 बजे जगा था, जब से अभी तक जगा हुआ है। 3 बज गया, तो इसको भी सुलाना ज़रूरी है। इसको सुलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर शाम में खाना वाना बनाने के बाद बर्तन भी हो गए अभी धोने के लिए। अभी धोने बट शाम को धोने, खाना बनाने से कुछ देर पहले। तो अभी आपको फैन की आवाज़ आ रही होगी, अगर बंद कर दूँगी तो फिर ये रोएगा मेरा बेटा। और लेकिन चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ इसलिए। बाबू रहा और कहाँ गया लक्षित? नहीं करोगे? नहीं गाइस, ये टॉर्च की लाइट देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता, आंखें बड़ी बड़ी कर लेता मेरा बेटा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। इसको मैं सुला देती हूँ और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने एक हेयर स्टाइल बनाने वाला टूल लिया है, आप सब देखे होंगे, कुछ इस टाइप का वो आता है। अभी तो मैंने उसे बालों में लगा लिया, और इतनी मशक्क़त के बाद वो मेरे बालों में लगा है, या फिर मुझे आ नहीं रहा बनाना या कुछ ऐसा कुछ। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कैसा लगा है, कैसा नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। 1 सेकेंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अगर अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मैं इसे हेयर स्टाइल बनाया करूँगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और ये सिर्फ 20 रुपये का दिया है, जूड़ा बनाने वाला है। इससे 2-3 हेयर स्टाइल बन सकते हैं, बट मैंने एक ट्राई किया है, क्योंकि अभी मुझे आ नहीं रहा। तो अभी कैसा बनाए कैसा नहीं मैं भी वीडियो में ही देखूँगी, तब मैं आप सबको बताती हूँ इसका रिव्यू। एंड हो गई ये शाम, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में वही डेली, जिसको पता है कमेंट में बताएगा मैं क्या बनाऊँगी खाने में। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, फिर हस्बैंड जी आते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। तो चलिए। और बाबू मेरा सुबह से नहीं सोया गाइस, जो मैं बोल रही मैं आराम करने जा रही हूँ 1 बजे, तब भी नहीं सोया। और अब मैंने दोबारा 3 बजे बोलते कि अब बाबू को सुला दूँगी तो मैं सो जाऊँगी, तब भी नहीं सोया। अब ये सोया जब अब मेरे को खाना बनाना, तो अब ये सो रहा है। देखो, अब ये सो रहा है, तब खाना बना लेते तसल्ली से। चलिए ब्लॉग में बने रहें। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने बाबू का बुखार चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसका ना कभी दे अचानक से ठंडा कभी गर्म हो जाता है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल के थर्मामीटर मंगाया था बुखार चेक करने के लिए। तो इसका मैंने बुखार चेक किया, बट बुखार नहीं था। और जब जब इसकी बॉडी हीट होती है तब मैं चेक करूँगी, जिससे पता चल जाए बुखार है या नहीं। और कल मैं से डॉक्टर के पास भी लेके जाऊँगी, और मैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट में बहुत बार दिखाया तो ये ठीक नहीं हुआ। इसलिए मैं सरकारी में भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ, ये तब भी नहीं ठीक होगा तो मैं दूसरी जगह इसे दिखाऊँगी, अच्छे हॉस्पिटल में। तो चलिए, आपको कैसा लगा व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ कीजिएगा कि मेरे बेबी बीमार ना हो, क्योंकि वो बीमार हो जाता है तो हंसता नहीं है, दूध नहीं पीता, तो जिससे किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता उसका बच्चा बीमार है।